35 बता रहे हैं, जंगल में है, जंगल में 530-35 का अंदाज लगा रहे हैं, इसलिए कि ऊपर वाले सब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं जाएगा, 571 अच्छा नंबर है। बच्चे लोग हीरो हैं, उनके रख वाले हैं, इसमें आवाज तो देखनी होगा, चेयर नहीं लगवा चालू तीन हो गए, अभी नहीं आ रहा है। सर, दंतेवाड़ा जिले के बच्चों ने अभी जो नीट और जेईई क्वालिफाई किया है, उसमें किस प्रकार की तैयारी किया गया था जिला प्रशासन की तरफ से, और क्या था सर आपकी तरफ से, थोड़ा बताएंगे। जो दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत जो छूलो आसमान संस्था है कारली और बालूद में, तो हमारे यहाँ के 65 बच्चों ने क्वालिफाई किया है नीट और जेईई में, और ये अब तक का जो है सबसे बड़ी उपलब्धि रही है इन संस्थाओं की। एक ही जो हम लोगों ने लास्ट ईयर इनिशिएटिव लिया था, ऐसे बच्चे जो छूलो आसमान से संबंधित हैं और 12वीं तक उनका किसी वजह से नहीं हो पाता था, तो मैंने एक ड्रॉपर्स बैच की, चलिए एक मौका और सेकंड चांस सबको मिलना चाहिए, तो उसके तहत हम लोगों ने ड्रॉपर्स बैच का जो है हम लोगों ने इस बार स्टार्ट किया था, और उसका इतना सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है कि ज्यादातर आउट ऑफ 65 जो है 47 जो बच्चे हैं वो ड्रॉपर्स बैच से हमारे सेलेक्ट हुए। सर, समय समय पर बच्चों को आप खुद गाइडलाइन करते थे सर, क्या कहेंगे सर, किस टाइप का रहा? नहीं, ये जो एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि मैं खुद जैसे कभी विद्यार्थी था, तो हमेशा मन में एक दुविधा होती है, बेसिकली कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बड़ा एक विषय होता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो जिले में जो है मेरे द्वारा अब तक 2000-2500 बच्चों तक पहुंचा गया है मार्गदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से। इसमें सिर्फ मैं बच्चों को ये बताता हूं, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जैसे मैं हो सकता था कि और बेहतर करता, तो मुझे ये लगता था कि कोई गाइडेंस कि किन विषयों को कैसे पढ़ना है, समय सीमा में किसी सब्जेक्ट को कैसे करना है, रिवीजन के लिए कितना टाइम चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट कैसा होना चाहिए, नकारात्मकता से दूर कैसे रहना है, तो इन सारी बातों को लेके हम लोग मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए हुए हैं, और इसका काफी जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो जो मन में दुविधा होती है कि क्योंकि किताबों के बाहर दुनिया खत्म है, और अगर हम देखेंगे तो अगर किसी को स्ट्रैटेजी पता चल जाए, पढ़ना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ने के बाद कितना आउटपुट आ रहा है। तो इन सारे विषयों को लेकर मार्गदर्शन कार्यक्रम हम लोगों ने किया, और इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम जिले में देखने को मिले हैं। ये जो छूलो आसमान आप लोगों ने चालू किया है, किस तरह से है, इसके बारे में क्या बताएंगे? जो छूलो आसमान 2011-12 के आसपास इसको स्टार्ट किया गया था। बेसिकली छूलो आसमान में एक तरह से आवासीय सुविधा के साथ 9वीं से बच्चों को
जो आगे चल के एनईटी जेई की तैयारी करना चाहते हैं स्क्रीनिंग के तहत रखा जाता है। और यहाँ पर पूरा बच्चे रहते हैं, विषय के विशेषज्ञ रहते हैं और उनके द्वारा पढ़ाई की जाती है। लास्ट ईयर से थोड़ा सा हम लोगों ने इसको, पहले जो परिणाम थे वो, सबसे पहली बात तो जब दंतेवाड़ा जिले की बात की जाए तो पुराने समय में माइंडसेट बनाना कि यहाँ के बच्चे भी एनईटी और जेई निकाल सकते हैं, ये विश्वास उनको दिलाना इम्पोर्टेंट था। इसी के साथ छूलो आसमान शुरू हुआ था। अब धीरे धीरे चीजें बहुत आगे बढ़ी हैं और इस साल का जो रिजल्ट रहा है, जो हम लोगों ने ड्रॉपर बैच स्टार्ट किया और जो यूपीएससी की तैयारी के दौरान हम लोग मंथ वाइज, डे वाइज, वीक वाइज स्ट्रैटेजी हम लोग जो अपनाते हैं, 3 महीना 4 महीना का रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने इस बार छूलो आसमान के बच्चों के साथ भी वही स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बनाई थी कि कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कितने कोई सा टॉपिक है तो उसके लिए कौन से बुक को आपको रिफर करना है। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी होती थी इस बार उन बच्चों के साथ किया गया है और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट अपने आप में बता रहा है कि कितना अप्रत्याशित रिजल्ट जो रहा है इस बार दंतेवाड़ा जिला का रहा है। सर, ये छूलो आसमान में सिलेक्शन के लिए बच्चों को किस तरह से क्या है? बेसिकली यहाँ पर लिमिटेड सीट है और इनिशियली ये देखा जाता था कि स्क्रीनिंग टेस्ट होती थी, जो बच्चे, क्योंकि सारे को एक साथ एक समय में दे पाना संभव नहीं हो पाता था, को तो लिमिटेड सीट होती थी और जो बच्चे अच्छा करते थे स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान और जो इंटरेस्टेड थे ऐसे बच्चों को यहाँ पर रख के आगे पढ़ाया जाता है। कितनी सीट रहती है सर इसमें? इसमें लगभग जो है 120 जो है सीट जो है एक 9th से की जो रहती है, तो ये बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th ऐसे करके 480 की टोटल स्ट्रेंथ रहती है। सर, दंतेवाड़ा जिला का नाम लेते ही एक छाप छड़ आता है कि नक्सलगढ़ क्षेत्र है ये। अमूमन सुनने को मिलता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका बेसिक बहुत ही कमजोर रहता है, तो ऐसे में क्या आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा और कैसे आप लोगों ने शिक्षा का जो विशेषज्ञ उनका चयनित किया? नहीं, देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जब एजुकेशन की बात करते हैं तो ओवरऑल एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं पहली से 12वीं तक के बच्चों की बात करूं तो लर्निंग आउटकम पे हमारा फोकस रहा है। मैं इनोवेशन से थोड़ा सा, इसमें कोई इनोवेशन मैंने किया नहीं, जो सरकार की मंशा है, राज्य शासन की मंशा है कि बच्चे पढ़ने के बाद जो पढ़ रहे हैं किताब में वो उनको आना चाहिए और उसका प्रैक्टिकल महत्व पता होना चाहिए, जिसको हम लोग लर्निंग आउटकम कहते हैं। तो वो उस पर हम लोगों ने इस बार काफी फोकस किया है। तो क्योंकि अगर बच्चा किताब पढ़ रहा है लेकिन उससे उसको आउटकम क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम लोगों ने फोकस किया। और इस बार दंतेवाड़ा जो है टॉप 5 जिलों में, जो 10वीं 12वीं के परिणाम में आप देखेंगे टॉप 5 छत्तीसगढ़ के जिलों में दंतेवाड़ा एक जिला है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज के लेके जो काम किया गया है, बहुत सारे बच्चे हैं, इंग्लिश एक सरल लैंग्वेज है लेकिन उसको कैसे, उसको किस स्ट्रैटेजी से पढ़ा जाए, तो हम लोगों ने इस बार इंग्लिश की पाठशाला जो है बच्चों के लिए स्टार्ट किया था लास्ट ईयर और उसमें जो है हम लोग लगभग 2500 बच्चों को पढ़ाए। वो इस साल भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसका बहुत जबरदस्त बच्चों में रिस्पांस देखने को मिला और फायदा मिला है। जी, हमारे जिले में 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग जिला प्रशासन की मदद से चलाते हैं, जिसमें बॉयज़ के लिए बालूद में और गर्ल्स के लिए कार्ली में विशेष छूलो आसमान कोचिंग संस्था संचालित है। दोनों संस्थाओं में 80 बच्चों का एक बैच है, यानी 12th क्लास में 80 बच्चे गर्ल्स में, 80 बच्चे बॉयज़ में अध्ययनरत हैं। इस वर्ष बहुत अच्छा रिजल्ट रहा कि हमारे दोनों संस्था को मिलाकर 68 बच्चों ने, जैसा कि आपको पहले बताया था 65, 3 बच्चों ने और इसमें क्वालिफाई किया है जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो 68 बच्चे हमारे जिले से नीट एवं जेईई के एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ पर हमने 2 प्रकार की व्यवस्था की है कि इनके सिलेबस को पढ़ाने के लिए अलग से एकेडमिक टीचर नियुक्त किए गए हैं, जबकि नीट, जेईई इत्यादि अन्य एग्जाम्स के लिए अलग से हमने कोचिंग के लिए विषय विशेषज्ञों का नियुक्ति किया हुआ है। इन बच्चों के लिए समस्त प्रकार की सुविधाएं जिला प्रशासन उपलब्ध कराता है। डीएमएफ से, अन्य मदों से हमें राशि दी जाती है, जिससे बच्चों को हम यहाँ निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों के फॉर्म भरने का, इन्हें परीक्षा के लिए जाने का, आने का समस्त प्रकार का व्यय जिला प्रशासन उठाता है। इसके अलावा हम जो इनके परीक्षाओं से संबंधित मटेरियल्स रहते हैं उनको भी इनको उपलब्ध कराते हैं और बच्चों ने इस साल बहुत अच्छा करके दिखाया है।
कि हमारे इतने 68 बच्चे एक साथ जेई और नीट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। बच्चे किस तरह सर कहाँ से आते हैं, किस तरह से सिलेक्ट? जी, शुरू में सर हम 9वीं कक्षा से चूंकि इन संस्थाओं को चलाते हैं, तो 9th में एडमिशन लेने के पहले हम पूरे जिले भर के बच्चों की एक परीक्षा लेते हैं और उसमें हर वर्ष 500-600 छात्र छात्राएं शामिल होती हैं और उनको लिखित परीक्षा के माध्यम से फिर हम उनका सिलेक्शन करते हैं। ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को इन कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश देते हैं। फिर 9th से ये अपग्रेड होते हुए 12वीं कक्षा तक पहुंचते हैं। वर्तमान में हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिले के बड़े दूर दूर के बच्चे हैं। अभी आपने देखा भी कि बच्चे कटे कल्याण, मेटापाल, अपने और भी अंदर अंदर के बच्चे हैं और बहुत अच्छी बात है कि अंदर में ऐसी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जिनको थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल रहा है शिक्षकों का, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अन्य शिक्षकों का, तो ये बच्चे बड़े बड़े परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस बच्चा अभी आपने नीट क्वालिफाई किया है, किस तरह से आपका एडमिशन हुआ, किस तरह से आपका बैकग्राउंड आता है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम निकिता बघेल है। मैं दंतेवाड़ा के कटे कल्याण क्षेत्र से हूँ, जो कि बहुत ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती है। मेरे पिताजी एक छोटे से स्कूल में प्यून है। मेरी माता जो कि हाउस वाइफ है। मेरा बैकग्राउंड, में खेती किसानी घर की बेटी हूँ और जब मैं 8th क्लास में थी तो दंतेवाड़ा जिले के जिला प्रशासन द्वारा संचालित एक छूलो आसमान संस्था है जो कि बच्चों को बहुत आगे पहुंचाने में हेल्प करता है। मैंने 8th में ही जो कि वहाँ प्रवेश परीक्षाएं होती है उसको क्वालिफाई करके वहाँ 9th में एडमिशन लिया और 9th से 12th मैंने वही पढ़ाई करी और वहाँ पे नीट और जेई की अलग से पढ़ाई होती है। उसमें मैंने इंटरेस्ट दिखाया अपना और उसकी तैयारी करी जो कि बहुत ही कठिन होती है और हम जैसे बच्चों के लिए जो कि बहुत ही अंदर इलाके से आते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और बाहर जाके पढ़ नहीं सकते हैं, उसमें हमारे दंतेवाड़ा जिला के जो अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी, उनका पहल है कि हम लोग आगे बढ़ें, इसलिए वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। वहाँ एकेडमी की अलग क्लासेस होती है और जो कोचिंग है उसकी अलग क्लासेस होती है और बहुत ही अच्छे शिक्षक हमें मिले, इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। और मैं MBBS में एडमिशन लेना चाहती हूँ और इस वर्ष कोशिश है कि मैं चली जाऊँ। अगर नहीं होता है तो मैं दोबारा कोशिश करूंगी। और थैंक यू दंतेवाड़ा जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं जो हमारी इतनी मदद करते हैं कि हम जैसे अंदर इलाके के जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आए हुए बच्चों की हेल्प करते हैं। क्या क्या फैसिलिटी आपको कोचिंग में? कोचिंग में हमें सब बुक्स जो है फ्री मिलते हैं, वहाँ रहने की, खाने की सब व्यवस्था हमें मुफ्त में दी जाती है, जिससे हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। हमें हर एक चीज जो कि हमारे परीक्षाओं के लिए जरूरी होती है, बुक्स हो गए, पेन्स हो गए, कॉपी हो गए, हमें वहाँ रहने की, खाने पीने सबकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आप आते हैं, आपको आगे जाके डॉक्टर बनना है, तो क्या सोच है आपकी? जैसे कि हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं तो हम आगे जाएंगे, हमारे पीछे जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो मोटिवेट होंगे, वो हमारे साथ आगे जाएंगे, जिससे हमारा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो हाईलाइट होगा, वो आगे बढ़ेगा, उसका विकास होगा। आपने भी 9वीं के बाद 8वीं के बाद जी, यस सर।
बोले अपने बारे में बताएंगे किस तरह से बैकग्राउंड है। सर मेरा नाम सुरेश कुमार कश्यप है। मैं गदापाल से बिलोंग करता हूं, जो कि बहुत नक्सल एरिया है। मेरे पापा टीचर है और मम्मी हाउसवाइफ है। तो जैसे कि मैं जब 8th में था तब मैं छुलो आसमान का इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की और पेपर दिया, जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ। तो मैं जैसे छुलो आसमान में प्रवेश किया तो मेरे को अभी जैसे कि IIT का तैयारी करते, नीट का तैयारी करते, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो छुलो आसमान आने के बाद मेरे को ये सब का नॉलेज मिला कि आगे जाके 12th के बाद करना क्या है। हम लोग को 12th तक ही आइडिया था। तो मैं बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ इसके लिए। फिर मैंने मतलब 9th से वहाँ 12th तक का तैयारी की। वहाँ बहुत मतलब IIT, NIT और नीट वाले जो टीचर्स होते हैं जो हमारी तैयारी करवाते हैं, वहाँ रहने का सुविधा है, खाने पीने का वहाँ फ्री बुक्स मिलते हैं जिनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, हमको फ्री में उपलब्ध कराते हैं हमारी तैयारी के लिए। और मैंने इस वर्ष JEE का तैयारी की और एग्ज़ाम दिलाया जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। अगर मेरे को कॉलेज नहीं मिलता है तो मैं वापस से ड्रॉप करके IIT को तैयारी करना चाहता हूँ। आगे क्या सोचा आपने, क्या? सर मैं IIT से CS में डिग्री लेना चाहता हूँ और आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिससे कि लोगों की मैं सेवा कर सकूँ और मैं अपने आइडिया जो मेरे को मिलेंगे IIT से, उनको मैं अपने गांव में डेवलप के तौर पे यूज़ करूँ और लोगों के लिए प्रेरणा बनूँ और अपने गांव को बहुत आगे तक लेके चलूँ। किस तरह अपने क्षेत्र को देखते हैं आप, क्योंकि और नक्सली क्षेत्र है वो जी। और वहाँ की फैसिलिटी क्या है और किस तरह आप उसको सुधार लाना? जी, अभी वर्तमान में वहाँ ना अच्छी सड़कें हैं, ना स्कूल डेवलप्ड है, वहाँ टेक्नोलॉजी का खास उपयोग नहीं होता। अगर कुछ मिलता है तो भी ऐसे यूजलेस पड़ा रहता है। तो मैं ये चाहूँगा कि वहाँ जो भी फैसिलिटी आते हैं सरकार की तरफ से, उनको वहाँ पर यूज़ करके लोगों को आगे बढ़ाएं और अच्छा चीज़, जैसे कि अभी वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं आती हैं जिनका लाभ नहीं उठा पाते, वो सबके बारे में लोगों को सिखाएं और अपने गांव को, जिले को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम अनुराधा सलाम है। मैं अबुजमाड़ नारायणपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने 12th गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है, वहीं नारायणपुर से। उसके बाद मेरा बचपन से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन हमारे नारायणपुर में उतना अच्छा कोई कोचिंग सेंटर नहीं था जहां से मैं कोचिंग कर सकती। तो मैंने पता किया कि नीट की कोचिंग कहाँ कहाँ होती है, जो जिसमें मेरे को भिलाई, रायपुर इसका ऑप्शन मिला था, लेकिन क्योंकि वहाँ बजट बहुत ज्यादा है कोचिंग का। उसके बाद मेरे पापा बहुत लोगों से सजेशन लिए कि कहाँ कोचिंग कराऊं तो अच्छा होगा। तो मेरे पापा के एक फ्रेंड ने हमको एडवाइस किया था कि छुलो आसमान दंतेवाड़ा में नीट JEE की कोचिंग होती है, जहां से अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो फिर यहाँ पे हम लोग पता किए। फिर मेरा एडमिशन इस छुलो आसमान में हुआ, जहाँ जो अधीक्षिका मैम है उनसे बात करके मेरा एडमिशन कराया गया था, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली 9th से एडमिशन होता है और मेरे को 12th से ड्रॉप करना था। तो मैंने स्पेशली मैम के पास जाके बात किया था, तो मेरा एडमिशन हुआ था और मैं यहीं पे रहकर पढ़ रही थी। और अभी जो मेरा रिजल्ट आया है वो यही कोचिंग सेंटर की वजह से ही आया, क्योंकि मेरा बेस इतना अच्छा नहीं था। मुझे यहाँ पे जब मैं आई तो बहुत अच्छे टीचर्स मिले। मैं टीचर्स के साथ इतनी फ्रेंडली थी कि मेरे को किसी भी डाउट को पूछने में कोई डर नहीं लगता था। इस वजह से शायद थोड़ा मैं अभी यहाँ पहुंचने में कामयाब हो पाई हूँ। और यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, और एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छा है कि यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है, जिस वजह से हम कंसंट्रेट होकर सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते। ये चीज मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरे पापा पुलिस में हैं और मेरी मम्मी भी पुलिस में है। और किस क्षेत्र में, कहाँ सर्विस करते हैं? अबुजमाड़ में, नारायणपुर में। आगे जाके क्या करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ आगे जाके। लेकिन क्योंकि मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ तो मेरा मार्क्स अभी 384 है, तो थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि कॉलेज मिलेगा भी या नहीं MBBS के लिए, क्योंकि मैं MBBS ही करना चाहती हूँ। अगर किसी कारणवश मुझे अभी कॉलेज नहीं मिलता है तो मैं एक बार फिर ड्रॉप करूंगी। नक्सली क्षेत्र आपका, मेडिकल में जाके किस तरह की सेवा देना चाहते हैं? मैं अबुजमाड़ नारायणपुर से आती हूँ, तो वहाँ के बच्चे जो है बाहर जाके पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, और अगर मैं वहाँ से
डॉक्टर बन गई तो उनके लिए एक उदाहरण बन पाऊंगी कि यहाँ के बच्चे भी आगे जाके ग्रोथ कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। मेरे घर में कोई भी बच्चा डॉक्टर नहीं है, अगर मैं डॉक्टर बन गई तो मैं उनके लिए भी एक उदाहरण बन जाऊंगी कि हम भी डॉक्टर बन सकते हैं। की स्थिति के हिसाब से देखिए तो वहाँ पे हॉस्पिटल के हिसाब से डॉक्टर किस टाइप से है, वहाँ पे सुविधाएं क्या आती है जिसको देख के आप यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? क्यों डॉक्टर बनने का सोचा आपने? मेरी नानी डॉक्टर चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं। मेरी नानी एक मितानिन है। जब वो हॉस्पिटल में जाते थे किसी मरीज के साथ तो वो डॉक्टर्स को देखते थे, फीमेल डॉक्टर्स को। उन्होंने एक बार मुझसे आकर कहा था कि मेरी नातिन बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी तो सब समाज का सेवा करेगी। जब वो आकर मुझसे बोले कि बेटा तू बड़ी होकर डॉक्टर बनना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं उनके मुंह से ये बात सुनी तो मेरे को उनके चेहरे में एक अलग सी खुशी दिखाई दी, जो खुशी मेरे को बहुत सुकून दिया, और मैं उनके चेहरे पे ये खुशी देखने के लिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नाम बता दो। मेरा नाम अनुराधा सलाम है। मैं अबुझमाड़ जिला नारायणपुर से बिलोंग करती हूँ।